हरे कृष्ण। आज टॉपिक लेते हैं निराकार परमात्मा, साकार परमात्मा। परमात्मा, ईश्वर, भगवंत ये निराकार ही होता है। भगवत गीता में श्री अर्जुन को भगवत गीता के वचनों में पाया जाता है कि भगवंत ने ये कबूला है कि मैं निराकार ही हूँ। निराकार यानी जिसका कोई आकार नहीं है, या इस संसार में जो दिखता है वो सभी आकार में मैं हूं। भगवंत ने निराकार की व्याख्या बहुत सुंदर की है। ज्ञानी जो ध्यान द्वारा परमात्मा को पाने की कोशिश करता है वो निराकार ही होता है। ये अपने दृष्टि में समझ में भी आता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव, बड़े से बड़ा जीव, नाना प्रकार के जीव, उसमें मनुष्य भी भगवंत द्वारा संकल्पित है। मुझसे ही सब है, मैं सब में हूं, पर मुझ में कोई भी नहीं है। भगवत गीता भगवंत ने ही कहा। यानी निराकार ही जो यत्र तत्र सर्वत्र सजीव में है। छोटा से छोटा सूक्ष्म जीव, मध्यम बड़ा, सभी में वो सूक्ष्म रूप से विराजमान है। वही चींटी में परमात्मा, वही निराकार शक्ति आत्मा स्वरूप में बसती है। चेतना जिसे अपन कहते हैं, वही चेतना आत्मा हाथी में भी है। इसका मतलब हाथी में जो आत्मा है या चींटी में जो आत्मा है, उसे अपन डिफाइन कैसे करोगे? हाथी में जो आत्मा है वो बड़ी है, परमात्मा का बड़ा अंश है, और चींटी में जो आत्मा है वो परमात्मा का छोटा अंश है। ऐसा नहीं। चींटी का जीवन काल की अवधि एक, उसकी समय रेखा अलग होती है। हाथी की जीवन रेखा, जीवन काल, समय रेखा वो अलग होती है। चींटी आज उसका अगर जन्म हुआ तो उसका 2 4 5 दिन में वो पूरा अपना जीवन काल सारा पूर्ण कर लेती है।
उसी दरमियान गर्भ से बाहर आना उसका बालपन, उसका प्रौढ़, उसका सहचर्य के साथ सहवास, उसका कर्म भोग और जीवन अंत की ओर। वही हाथी शायद 100 साल जीता हो, चींटी जो कर रही है हाथी भी वही कर रहा है, पर दोनों की समय रेखा अलग अलग। तो मेरा ऐसा कहना है कि चींटी में भी वो निराकार शक्ति है, हाथी में भी निराकार शक्ति है, पर समय की जो रेखा है दोनों को उसके उसके जीव के प्रारब्ध अनुसार, योनि के अनुसार अलग अलग रखी गई है। निराकार शक्ति ही अपने लिए, मनुष्यों के लिए साकार बन के आती है, क्योंकि वही निराकार शक्ति ने ये पूरी रचना की है, उसके द्वारा ही संकल्पित है। तो उसे ऐसा एक बार भी नहीं लग सकता है क्या कि जो अपन जीवनी बनाई है, मनुष्य जीवनी, हाथी जीवनी, चींटी, इतरत्र नाना, मेरे बच्चे कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, उनकी समस्या क्या है, मैं भी एक सामान्य जीव की तरह, चाहे मनुष्य या पशु पक्षी इतर में मैं भी जाके क्यों ना उनकी तरह उनके जीवनी का जो आनंद है या सुख है, दुख है या जो तकलीफें है, जो कष्ट आते हैं, मैं भी भोग कर क्यों ना देखूं। ऐसे ऐसा मेरा विचार है। राजा अकबर बादशाह अपने भारत के बहुत लोकप्रिय मुस्लिम राजा थे। वो भी वेश बदल बदल कर समय समय पर बगैर किसी सुरक्षा के जन सामान्य में मिल जाते थे और देखते थे कि भाई मेरे प्रजा की क्या तकलीफें हैं, वे कैसे रहती है, सुखी कौन है, दुखी कौन है, किधर क्या चल रहा है। तो सामान्य एक व्यक्ति, मनुष्य जो राजा है, वो भी अगर अपने जन सामान्य के बारे में इतना फिक्र करता होगा तो निश्चित उस निराकार शक्ति को भी ऐसा लगता होगा कि मैं मनुष्य में ही नहीं, इतर जीवों में भी उनका एक पार्टनर बनकर क्यों ना जाऊं और उनकी जिंदगी क्यों ना भोगूं।
हाथी हाथी अगर किसी को भगवान मानता होगा या पूजता होगा तो वो मनुष्य को कैसे पूजेगा? उनका परमात्मा ईश्वर हाथी उन्हीं के सरकार देखने की कोशिश करेगा। जैसा अपन मनुष्य, वही निराकार शक्ति, वही समय समय पर सतयुग, त्रेता, द्वापर, अभी कलयुग में जो अवतरित होती रहती है, उस निराकार शक्ति को अपन भगवान कहते हैं। वही निराकार शक्ति का साकार रूप होता है। वो इसलिए आती है कि अपने अपने जो बच्चे हैं वो किस हालत में है, कितना पाप बढ़ चुका है, पापियों के नाश के लिए आते हैं, धर्म की संस्थापना के लिए आते हैं, प्रेम फैलाने के लिए आते हैं, दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं। शायद परमात्मा अपनी जवाबदारी सुनिश्चित कर रखी है और वो जानते हैं कि मैं ऊंट पर बैठकर बकरी नहीं हाँक सकता, मुझे भी धरातल पर जाना ही पड़ेगा। मैं जब तक उनमें नहीं जाऊंगा अपने में, तो उनका अपना उनके प्रति प्रेम कैसे बढ़ेगा? शायद ये भी सोच रही होगी उनकी। निश्चित वे इस धरातल पे आते होंगे तो सदा अवतरित होकर श्री राम श्री कृष्ण की तरह सदा चमत्कार या पावर लेकर सदा अवतरित होते होंगे, ऐसा मुझे संशय है। वो कभी कभी मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति का जीवन जीने के लिए भी आ सकते होंगे। उनको सदा चमत्कार पावर दिखाने के लिए ही आने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि यत्र तत्र सर्वत्र है वो और सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानते हैं, दयावान है, शक्तिमान है। तो 5,000 साल 10,000 साल के अंतराल से एक ही बार आएंगे और अपना शक्ति दिखाएंगे, मर्सी दिखाएंगे, दया दिखाएंगे, प्रेम बढ़ाएंगे और बाद में 1 लाख साल तक गायब हो जाएंगे। कोई परमात्मा इस धरातल पर नहीं है, इसका यह अर्थ होता है। मैं मानता हूं कि परमात्मा आप जैसे सामान्य व्यक्ति के भी रूप में आ सकता है। शायद उन्होंने भी जैसा श्रीमती राधा रानी को स्त्री रूपा, प्रकृति रूपा परमात्मा की स्त्री रूप है बोल के बताया है, पर उनका ज्ञान विस्मृति करवा दी उन्हें
उसी प्रकार वे स्वयं भी स्वयं परमात्मा है, मैं निराकार शक्ति हूं, खुद को ही नियमों में बांधकर विस्मृत होकर ज्ञान विरहित होकर तुम हम जैसे सामान्य व्यक्ति का भी जीवन जीने आते होंगे सदा के लिए। सभी जो प्रांत है पृथ्वी पर, अपन ने मान रखा है कि ये अपने भगवान है। इतर धर्मीय में भी गए तो जैसा देश वैसा भेष, ये अच्छी कहावत है। तो भगवंत निश्चित जानते होंगे कि काले ब्लैक लोगों का भी भगवान मुझे ब्लैक ही बनकर जाना पड़ेगा, वहां मैं श्वेत बन के गोरा बनकर उनका भगवान नहीं बन सकता। गोरे लोगों में वो शायद जीसस की तरह अवतरित होते होंगे और हो रहे होंगे, सदा के लिए। पैगंबर मोहम्मद ही अवतरित पुरुष, उनके बाद क्या वो अल्लाह परमात्मा दोबारा उनके लिए अवतरित नहीं हुआ होगा क्या? निश्चित हुआ हो। और वे अपने लोगों के, कुछ लोग अपना भाव ईश्वर को क्या कहकर पुकारते हैं, उनका भाव क्या है? अल्लाह करके पुकारने पर वही कृष्ण, वही निराकार शक्ति अल्लाह में उन्हें कृपा प्रदान करते हैं। वही अल्लाह को अपन कृष्ण कहकर पुकारने से वही अल्लाह कृष्ण बनकर अपने को कृष्ण में दर्शन देते हैं। भाव ही है इसमें मुख्य, कि अपन अपने निराकार शक्ति को कृष्ण पुकार रहे हो, अल्लाह पुकार रहे हो, जीसस पुकार रहे हो, भगवान बौद्ध पुकार रहे हो, क्योंकि भगवंत वो निराकार शक्ति भाव का भूकेला है। और भगवंत ने तो स्पष्ट कहा ही है कि मैं निराकार शक्ति हूं। श्री कृष्ण मेरा साकार रूप है, क्योंकि श्री अर्जुन तुम भी एक मनुष्य हो, एक मानव हो, इसलिए मैं मानव रूप में आपके सामने अवतरित हुआ हूं। चाहे आप भाव किसी भी धर्म में बनकर रहकर पुकार लो उस निराकार को, पर हर धर्म में भगवान का समान कायदा है। वो कायदा है कर्म। कर्म फल से कोई भी बच नहीं सकता, चाहे आप भारतीय हो या अमेरिकन हो। ये निराकार शक्ति साकार बनने की आने की वजह बस यही है
निश्चित भगवंत ने जो श्रीमती राधा रानी के अंतिम समय में कहे थे वचन कि हे राधे, आप ही परमात्मा हो, आप ही हो, आप स्त्री रूपा प्रकृति रूपा हो और मैं उस परमात्मा का पुरुष रूप हूं। शायद श्रीमती राधा रानी के रूप में वो निराकार शक्ति इस जगत में प्रेम प्रसार करने के लिए आई है। निराकार शक्ति ही मैं हूं और मैं ही श्री कृष्ण हूं। राधा को कुछ ज्ञान नहीं है मैं परमात्मा हूं। वे तो सामान्य स्त्री के स्वभाव अनुसार कृष्ण को आजीवन प्रेम किया। शायद वे हमें ये सिखाना चाहती है कि निराकार शक्ति से प्रेम नहीं हो सकता। निराकार शक्ति को आप कैसा प्रेम करोगे? आप ध्यान कर सकते हो, ज्ञान अर्जित कर सकते हो, साहित्य पढ़ सकते हो, पर ये सारे मार्ग स्वयं को अहम ब्रह्मास्मि की ओर लेके जाते हैं। इसमें रस कहाँ है? आनंद कहाँ है? मैं ही ब्रह्म हूं, ये अगर सबको ज्ञान हो गया, मैं भी ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, सारे ब्रह्म ही ब्रह्म हो गए, तो उस ब्रह्म का क्या होगा? इस जगत में ब्रह्म वगैरह ऐसा कोई भी नहीं है। वो निराकार शक्ति एक ही व्यक्ति में सदा के लिए विचरण कर रही है इस धरा पर, हर जगह पे, वो सिर्फ अनुभव लेने के लिए। बाकी सब अपन साधारण जीव है। भगवंत ने कहा ही है कि ये सारे जीव मेरे संकल्प से है और सभी में मैं अंश मात्र हूं। सभी मुझसे ही है। मुझसे ही है इसका मतलब वे अपने बाप हैं। उन्हीं का डीएनए में डीएनए है अपने में। डीएनए साइंटिफिकली वर्ड है, अध्यात्म में उसे स्वभाव कहते हैं। वही स्वभाव अपने में है उनका, लेकिन पूर्णता से मैं किसी में नहीं हूं और ना ही मुझ में कोई है। तो अहम ब्रह्मास्मि जो संकल्पना है मेरे हिसाब से कहीं ठहरती नहीं। इसके अलावा श्री जगद्गुरुत्तम जी के जो वचन है उनसे मैं काफी प्रभावित हूं, मेरे गुरुदेव से। इसलिए कि परमात्मा भगवंत एक शक्ति है
एक प्रेममय शक्ति है, दयावान, कृपावान, और अपन एक साधारण जीव है। इस मलमूत्र के शरीर में ये जीव बंध गया है, तो भी उसी में वो परमात्मा भी अपने साथ अटैच है। इस शरीर को नित्य माता के गर्भ से लेके 100 साल तक शरीर कैसा अपडेट रहना चाहिए, ये उस परमात्मा के अंश आत्मा की जवाबदारी है। तो महाराज श्री कहते हैं कि अपन परमात्मा एक शुगर की तरह है, और अपन को शुगर बहुत पसंद है, सभी को पसंद है, मुझे भी। तो अपन एक स्वीट डिश समझकर उसको चख कर उस मिठास का आनंद क्यों नहीं ले सकते? इसमें कहा रस है कि स्वयं ही मिठाई बन जाओ, तो फिर चखेगा कौन? स्वही परमात्मा मान लिया खुद को, स्वही अहम ब्रह्मास्मि हो गए, स्वही सृष्टि पालन करोगे, स्वही संचालित करोगे, सही सभी जवाबदारियों का पालन करोगे, सभी के दुख देखोगे, वेदनाएं देखोगे, मृत्यु देखोगे। इतनी बड़ी जवाबदारी क्यों उठाने के लिए ललायित हो? ये जवाबदारी तो उस परमात्मा पर ही सौंप दो। शायद ये उन्हीं का प्रारब्ध हो, क्या पता। अपन तो परमात्मा, भगवंत, निराकार शक्ति जो है एक स्वीट डिश है, और अपन एक चींटी है। अपन तो जाके उसे थोड़ा थोड़ा उसका रस पान करना चाहिए और आनंद ग्रहण करना चाहिए। वही निराकार शक्ति श्री रूपा राधा रानी के चरण अरविंद पकड़ना चाहिए। उनकी चरण धूली की ललाहट सदा मन में उत्कट लोभ की तरह जागृत रहना चाहिए। वही निराकार शक्ति परमात्मा ने अपने वास्ते भेजे वाला रसगुल्ला है, और अपन एक चींटी है, अति साधारण जीव है। अपन श्री राधा रूपी रसगुल्ला स्वीट डिश का रसपान करते हुए उस परमात्मा का आनंद लेते हुए अपना प्रारब्ध भोगना चाहिए। श्री जगत गुरुत्तम मेरे गुरुदेव भगवान। कुछ अच्छा लगा तो ले लीजिएगा। जो वाणी आपने सुनी है ये सब गुरु प्रदत्त ही है, मेरा इसमें अंश मात्र भी योगदान नहीं है। मैं खुद को एक्सप्रेस करने के लिए आपके सामने बकबक करने की कोशिश करता रहता हूं। हरे कृष्ण।